छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर इस वक्त इतिहास रचा जा रहा है। करेगुट्टा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां चॉपर से गोलियां दागी जा रही हैं और 100 से ज्यादा माओवादी घिरे हुए हैं। टॉप कैडर के नक्सली ड्रोन सैटेलाइट की निगरानी और 3 राज्यों की फोर्स। ये ऑपरेशन कितना बड़ा है, क्या ये नक्सलवाद का अंत होगा? इस वीडियो में हम इस मुठभेड़ की पूरी कहानी, सुरक्षा बलों की रणनीति और इसके पीछे की वजह की पड़ताल करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। 22 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ के जंगलों में एक अभूतपूर्व ऑपरेशन शुरू हुआ, जो नक्सलवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। बीजापुर के नंबी और नाड़पल्ली की पहाड़ियों के पास तेलंगाना के चेरला और वेंकटपुरम थाना क्षेत्र में यह ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा माओवादी, जिनमें टॉप कैडर के नक्सली शामिल है, इस पहाड़ी पर घिरे हुए हैं। इस ऑपरेशन की खासियत क्या है? पहली बार सुरक्षा बलों ने इतने बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले को एक साथ मिलाया है। करेगुट्टा पहाड़ की चोटी पर मौजूद नक्सलियों पर चॉपर से गोलियां दागी जा रही है, जबकि नीचे डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा और महाराष्ट्र की C60 फोर्स ने पूरे इलाके को घेर रखा है। ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी हो रही है, जिससे नक्सलियों का कोई भी मूवमेंट छिप नहीं पा रहा। यह ऑपरेशन सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। तेलंगाना की सीमा से महज 8 किलोमीटर दूर करेगुट्टा पहाड़ नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की संयुक्त फोर्स ने इस ठिकाने को ध्वस्त करने की ठान ली है। जानकारी के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ हो सकती है, जिसमें हजारों जवान शामिल हैं। इस ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई? खुफिया सूचना मिली थी कि करेगुट्टा पहाड़ पर माओवादियों का एक बड़ा कैडर छिपा है, जिसमें कई टॉप कमांडर शामिल है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पुलिस ने मिलकर ड्रोन से रेकी की और सैटेलाइट इमेजरी से नक्सलियों की लोकेशन कंफर्म की। फिर 22 अप्रैल की सुबह से ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी और C60 के जवान जंगल में उतरे। लेकिन इस ऑपरेशन में चॉपर का इस्तेमाल क्यों? करेगुट्टा पहाड़ की ऊंचाई और घने जंगल नक्सलियों के लिए प्राकृतिक कवच का काम करते हैं। जमीन से हमला करने में जवानों को भारी नुकसान हो सकता था, इसलिए हवाई हमले के जरिए नक्सलियों को कमजोर किया जा रहा है। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि ड्रोन से बम भी गिराए जा रहे हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इस ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा है? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से हजारों जवान इस मिशन में शामिल है। बीजापुर से उसूर क्षेत्र के नाड़पल्ली और पुजारी कांकेर के जंगलों में भी समानांतर ऑपरेशन चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नक्सलियों के पास भारी हथियार और वो जवानों पर हमले की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीति और तकनीक ने उन्हें बैकफुट पर ला खड़ा किया है। इस साल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान पहले से ही जोरों पर है। एक न्यूज के मुताबिक 2025 में अब तक 138 नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 9 फरवरी 2025 को बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसमें 11 महिलाएं शामिल थी। अब करेगुट्टा पहाड़ पर यह ऑपरेशन नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। क्या यह ऑपरेशन नक्सलवाद का अंत कर देगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस ऑपरेशन की तारीफ की और कहा कि नक्सलवाद का अंत निश्चित है, लेकिन नक्सली अब भी आईईडी और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि 18 जुलाई 2024 को बीजापुर में एसटीएफ के 2 जवानों की शहादत में देखा गया। इस ऑपरेशन में जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। करेगुट्टा पहाड़ का इलाका दुर्गम है और नक्सलियों ने वहां सुरंगें और बंकर बना रखे हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा होने की वजह से कोऑर्डिनेशन भी एक चुनौती है। फिर भी 3 राज्यों की फोर्स और केंद्र की मदद से ये ऑपरेशन अब तक सफल रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ सुरक्षा बलों की नहीं, बल्कि विकास की भी है। सरकार ने बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाकर लोगों का भरोसा जीता है। 2024 में 925 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो यह दर्शाता है कि कई नक्सली मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। करेगुट्टा ऑपरेशन इस जंग में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
अभी तक कितने नक्सली मारे गए आधिकारिक तौर पर मुठभेड़ की पुष्टि नहीं हुई है और अधिकारी इसे ऑपरेशन का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कई नक्सली मारे गए हैं और ऑपरेशन आज देर रात तक या कल तक खत्म हो सकता है। स्थिति साफ होने पर पूरी जानकारी सामने आएगी। इस ऑपरेशन में शामिल जवानों की बहादुरी को सलाम। सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और C60 के जवान न सिर्फ नक्सलियों से लड़ रहे हैं बल्कि देश की एकता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। करेगुट्टा पहाड़ पर चल रहा यह ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जंग का हिस्सा है। चॉपर, ड्रोन और हजारों जवानों की ताकत ने नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया है। क्या यह ऑपरेशन नक्सलवाद का अंत कर देगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।